and welcome student. This is Subraj and I welcome you to our online classes here. So in the NCERT Geography of 7th class, today we are starting our second lesson inside our earth. Okay, so today we have a second lesson here inside our earth. मतलब हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसके अंदर क्या क्या है. Okay, so the earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? Okay, जो हमारी अर्थ है, हम इसे होमलैंड कहते हैं अपना, या फिर अपना घर कहते हैं. तो ये क्या एक डायनेमिक है, मतलब हमेशा कैसा होता है, चेंजेबल है, या फिर क्या है, गतिशील है. कुछ ना कुछ क्या होता है इसमें चलता रहता है, बदलाव होते रहते हैं. तो ये हमेशा क्या होता है, अगर हम इसके अंदर की बात करें, मतलब अर्थ से नीचे जाएं या फिर अंदर की तरफ जाएं या बाहर की तरफ जाएं, तो कुछ ना कुछ हमें क्या मिलेगा, चेंजेस मिलेगा. तो क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हमारी अर्थ कैसे बन रखी है, या फिर ये अर्थ जो है जो उसके अंदर की तरफ क्या क्या है. सो लेट्स गो फॉर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की आंतरिक जो क्या होगी, संरचना होगी. ओके, तो पृथ्वी के अंदर किस किस तरह से, जैसे अर्थ है, तो अर्थ के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे इसके लेयर्स हैं. सो विल डिस्कस हियर. जस्ट लाइक एन अनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ द सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर. देखो यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ को एक किससे, अनियन यानी प्याज से क्या कर रखा है, मतलब डिफाइन कर रखा है. जैसे एक प्याज होता है, तो जो प्याज का शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है. ओके, और जब हम इसको क्या करते हैं, काटते हैं. ओके, जब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको काट देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, कुछ ऐसा बन जाता है. ओके, ऐसा बन जाता है. उसमें क्या होती है, बहुत सारी क्या निकलती है, लेयर्स निकलती हैं. तो ऐसे क्या है, हमारी अर्थ है, अर्थ पे भी क्या है, इसी तरह से क्या है, लेयर्स हैं. ओके, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. जो अपर मोस्ट लेयर है, यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी क्या है, जो संरचना है, वो उसे क्या कहते हैं, क्रस्ट कहा जाता है. ओके, इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर. मतलब ये है कि ये पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी क्या है, जो परत है, उसे क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं. ये सबसे पतली लेयर होती है, और ये कितना, लगभग 35 किलोमीटर तक, कहाँ पर, कॉन्टिनेंटल मासेस में 35 किलोमीटर तक, और ओशन फ्लोर में कितना, 5 किलोमीटर तक फैली हुई रहती है. अब इसमें से देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर है. ओके, डायग्राम यहाँ पे. सो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर ओशियन, और ये ओशियनिक क्रस्ट. ओके, तो ओशियनिक क्रस्ट जो होगा, कॉन्टिनेंटल, हाँ. ओके, तो ओशियनिक जो क्या क्रस्ट है, वो कितने किलोमीटर तक है, 5 किलोमीटर तक. ओके, और यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो कितने किलोमीटर तक है, 35 किलोमीटर. मतलब जहाँ पर हम अभी हैं, ओके, जहाँ पर हम अभी हैं, अगर उससे नीचे की तरफ जाएंगे, तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगी, क्रस्ट मिलेगी. यानी सबसे ऊपर की जो लेयर है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं. उसको इस यहाँ पे एक डायग्राम है, इससे भी आप समझ सकते हैं. जैसे सबसे ऊपर की जो लेयर बता रखी है, क्या बता रखी है, क्रस्ट. ओके, और इसके बाद देखो, ये ना पूरी अर्थ है. ओके, और इस अर्थ में इसका ये लेयर बना रखी है, ठीक, और दूसरी लेयर है, और यहाँ पे ये तीसरी लेयर है. तो इसको सबसे ऊपर वाली को क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है. ओके, जो सेकेंड वाली लेयर है, उसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं. ओके, और थर्ड वाली लेयर को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं. इसको इस हिसाब से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस हिसाब से. ओके, ओके, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, वो कहलाती है क्रस्ट. ओके, और जो ये बीच वाली लेयर है, ये क्या कहलाती है, मेंटल, और सबसे नीचे वाली जो लेयर है, उसे क्या कहते हैं, कोर कहते हैं. ओके, सो द मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द continent mass are silica. The main minerals constituents of the continent mass are the silica and alumina. It is thus called Sial. Si silica and Al alumina. देखो जो हमारे पास यहाँ पर है, जो ऊपरी क्या है, क्रस्ट है. ओके, तो सबसे पहले बात की जा रही किसकी, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल जो मास है, ये वाला. ओके, तो ये किस चीज़ से बना होता है, एस
SiAl, ठीक है। इसको जो डिफाइन किया जाता है किससे किया जाता है, SiAl, ओके। जो सियाल बना है किससे, Si+Al से, मतलब ये हुआ Si फॉर सिलिका और Al फॉर एलुमिना, ठीक है। तो सिलिका, इसको सियाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कौन कौन से दो मिनरल्स होते हैं, सिलिका एंड एलुमिना, ओके। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ द सिलिका एंड मैग्नीशियम, इट इज देयरफॉर कॉल्ड शिमा, Si फॉर सिलिका एंड Ma फॉर मैग्नीशियम। अब यहाँ पर क्या आ गया, ओशियनिक क्रस्ट की बात आ रही है, ओके। तो ये दो चीज़ें से बना होता है, किस किस चीज़ से, Si+Ma, मतलब सीमा। सो Si फॉर सिलिका और Ma फॉर मैग्नीशियम, ओके। सो जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इट इज मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ द 2900 किलोमीटर। देखो, सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर थी अर्थ की वो तो क्या थी, क्रस्ट थी, ठीक है। और उसी के थोड़े से अगर नीचे जाए हम यहाँ पर, ठीक है, तो सेकेंड वाली जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। ये कितने किलोमीटर तक होती है, तो 2900 किलोमीटर तक क्या होती है, नीचे तक फैली होती है, ओके। below the, okay, now we have a, do you know, okay, so the deepest mine in the world is in South Africa. It is about 4 kilometer deep. In the search of oil, engineers have dug a hole about 6 kilometer deep. देखो जो डीपेस्ट माइन है कहाँ पर, वर्ल्ड का, मतलब संसार का, वो कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में है। ये कितने किलोमीटर तक है, 4 किलोमीटर तक डीप है, ओके। तो इसको क्या किया था, जो इंजीनियर्स थे उन्होंने क्या है, तेल की खोज के लिए यहाँ पर क्या कर दिया था, 6 किलोमीटर का होल कर दिया था, ओके। सो द रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ के बीचों बीच में अगर किसी को जाना है, पहुंचना है, तो वहाँ पर बिल्कुल भी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हमें लगभग कितना, 6000 किलोमीटर का क्या करना पड़ेगा, होल करना पड़ेगा, ओके। कितना, 6000 किलोमीटर का होल करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या करेंगे, बीचों बीच में पहुँच सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बिलो द क्रस्ट द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। देखो हमारे पास क्या था, सबसे ऊपर जो लेयर थी वो क्या थी, क्रस्ट थी, फिर क्या थी, मेंटल थी, और सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ओके। सो इसकी जो कोर की जो क्या होती है, रेडियस होती है, वो लगभग कितनी हो जाती है, 3500 किलोमीटर तक, ओके। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ द निकल एंड आयरन एंड इट्स कॉल्स नाइफ, ओके। इसको इंग्लिश में NIFE नाइफ कहते हैं, और हिंदी में इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो जाता है वो निफे हो जाता है, ओके। नाइफ का भी सेम है कि NI+FE, NI फॉर निखिल, ओके, और FE फॉर फेरस, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। तो ये किस किस चीज़ से बना होता है, निकल और आयरन से, ओके। द सेंटर कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो बीचों बीच में है, जैसे हमारी जो क्या है, सेंटर कोर है यहाँ पे बीचों बीच में, तो इसमें क्या होता है, हाई क्या होता है, टेम्परेचर, मतलब यहाँ का जो तापमान होता है बहुत ज़्यादा होता है, और प्रेशर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हमें जो बालकोनोज मिलते हैं वो इसी के यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होता है या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसी के वजह से क्या होता है, जो बालकोनो हमें बाहर देखने को मिलते हैं, गर्म लावा यहाँ से निकलता है, वो इसी के मतलब अंदर कोर से ही निकलता है, ओके। सो नेक्स्ट हियर, डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म only 1% of the volume of the earth, 84% consist of the mantle and 15% makes the core। देखो जैसे पूरी अर्थ है, तो अर्थ का सिर्फ ऊपरी भाग जो है, ठीक है, वो कितना परसेंट है, 1% है, ओके। और फिर जो बीच का है मेंटल, ओके, मेंटल जो क्या है वो कितना है, 84%, ओके। और बाद बाकी जो कितना है, 50% है, वो क्या है, कोर का है, ओके। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371, जो रेडियस है अर्थ का वो कितना है, 6371, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव आर रॉक्स एंड मिनरल्स। सो रॉक्स एंड मिनरल्स वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।